नाउ सबसे पहले हम मार्केट की एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर हम स्टॉक्स देखेंगे एंड देन हम ऐसे स्टॉक्स को भी गो थ्रू करेंगे जो कि जिसमें कि अगर आप ट्रेड करते तो किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जिट कर सकते हैं, वो प्रॉपरली हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यानी कि काइंड ऑफ हम लोग ट्रेड रिप्ले करके देखेंगे कि किस तरीके से एक स्टॉक में हम एंट्री कर सकते थे और किस तरीके से हम उस स्टॉक में एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, और फिर अगर आप पे कोई क्वेरीज रहेंगे तो हम उसको लेंगे। नाउ अगर निफ्टी 500 को हम देखें तो अगेन एक डाउन ट्रेंड अभी तक बना हुआ है यहाँ पर क्लियर कट तरीके से, जो कि हमको दिख सकता है। और किसी भी तरह का जो है हाई टेकन आउट नहीं हुआ है यहाँ पर। ये टेकन आउट लेने की कोशिश किया था, यहाँ पर हम लोगों ने काफी लॉन्ग ट्रेड्स भी लिए थे क्योंकि इस हाई को इसने ब्रेक किया और यहाँ पर इसने काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा से ब्रेक डाउन दे दिया MA 20 के नीचे एंड देन हमारा लगातार जो है डाउन ट्रेंड फिर से बना रहा और एक बार भी हाई जो है वो अभी तक टेकन आउट नहीं हुआ है। दिस इज अ क्लियर कट साइन ऑफ अ बियरिश मार्केट। यहाँ पर डाउन ट्रेंड बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रहा है। कीप इन माइंड, हमेशा बियरिश मार्केट इतना बड़ा नहीं होगा, वन। दूसरी बात, इतना स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, इतना लंबा ड्यूरेशन के लिए भी नहीं चले, इतना स्मूथ भी नहीं हो, तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक के लिए हमारा जो इसमें व्यू रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा। डाउन ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, हम अभी यही कंसीडर करेंगे। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, नहीं ऐसी एज सच कोई अभी तक सिग्नल दिया है अप ट्रेंड का। सो अप ट्रेंड में नहीं है मार्केट, ये फैक्ट पहले हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब अगर आप देखोगे तो ये जो है मार्किंग, मैंने ब्लू लाइन जो है ये मार्क करके मैंने इसी दिन दिया था, आई गेस 3 मार्च को मैंने दे दिया था सुबह को, जब ये पूरा का पूरा एक रेड कैंडल बना रहा था। ठीक है, तो कुछ इस एरिया पर था वो और मैंने ये मार्क करके दिया था एंड आई सेड कि दिस इज द मेजर सपोर्ट एरिया, जहां से जो मेरा अक्टूबर का एनालिसिस था कि मार्केट करेक्ट लेगा और ये लेवल तक आ सकता है, वो फुलफिल हो गया। ठीक है, इसके बाद की एनालिसिस मैंने अक्टूबर में नहीं करी हुई थी क्योंकि इसके बाद का इट वाज लाइक कि अगर ये ब्रेक करता है सीधे, जो मैसिव सपोर्ट एरिया है वो है 16,400 का। ठीक है, एंड 16,400 तक अगर जाता है तो द करेक्शन विल बी समवेयर अराउंड 33-34% का। नाउ इस तरह का करेक्शन हम तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब बहुत ही पुअर कुछ न्यूज है मार्केट में, जैसे कोविड का क्रैश हो गया, रशियन वॉर हो गया, इस तरह का कोई भी सिनेरियो हो, तो इस तरह का मैं कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। क्योंकि क्रैश के समय पे 30-40% तक का क्रैश हो सकता है, 25-30% का क्रैश भी बहुत बड़ा होता है, तो उतना का क्रैश में हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट गिरेगा। लेकिन अदर देन दैट, अगर हमको लग रहा है कि हाँ मार्केट ओवरबॉट जोन में चला गया है और उसके बाद करेक्शन लेगा, तो एक डिसेंट, एक जो सबसे छोटा करेक्शन साइज होता है वो होता है 7% का, जिसको कि हम करेक्शन मान भी नहीं सकते। मतलब वो होगा कि वो बुल मार्केट का कंटिन्यूएशन है, वहां पे एक डिप आया है, लेकिन एक डिसेंट करेक्शन 15 से 17%, 20% तक का देखने को मिल सकता है। और जब वो हो तो दैट्स अ वेरी गुड करेक्शन। और अभी तक अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन से ज्यादा हमको यहाँ पे देखने को मिल चुका है, विच आई फील इज अ वेरी गुड करेक्शन। एंड दूसरी बात है, यहाँ पे टाइम की करेक्शन भी बहुत अच्छी खासी हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो हाई जो है वो सितंबर में लगा था एंड इट्स बिन मोर देन 5 मंथ्स। ठीक है, मार्केट बियरिश ट्रेंड में बना हुआ है। एंड मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि जब तक रिटेलर्स का दम नहीं घुटने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो भी आते हैं बोलते हैं मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करूंगा, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ। ठीक है, बट वो स्टॉप लॉस कट करना ठीक तरीके से नहीं जानते हैं, और इस एरियाज में जिन लोगों ने बाइंग करी हुई होगी और होल्ड करके रखे होंगे, उसके बाद वो क्या होते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं। ठीक है, एंड ऐसे कई लोग मिलते हैं देखने को। इनफैक्ट आज भी मेरा एक पर्सन के साथ बात हो रहा था एंड ही सेड सेम कि ही यूजुअली डज स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, बट मार्केट बियरिश होने लगा, उसके स्टॉक्स फंस गए एंड नाउ ही हैज टर्न इनटू एन इन्वेस्टर एंड नाउ ही इज वेटिंग for the stock to come up to its buying price, then he will exit and again start with swing trading। तो ये क्या होता है कि ये पुअर मार्केट में जो है फंसा रह गया है पैसा। एंड ऐसा भी नहीं है कि जो स्टॉक ऑलरेडी परचेज है उनका 2 महीने 4 महीने पहले का, और वो जितना गिर चुका होगा, ऐसा भी नहीं है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर वो
रिकवर पूरा होकर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके आगे निकल जाए। ठीक है, वो वीक हो चुका है एंड चांसेस आर देयर कि जब भी ऊपर जाएगा तो उसको जो सप्लाई जोन्स है वहां से सप्लाई मिलेगा एंड फिर से वहां पे फॉल का उनको एक्सपेक्टेशन उनको दिख सकेगा कि फॉल दोबारा से आ रहा है, ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है वहां। सो आई होप यहाँ पर ये क्लियर हो गया। नाउ अगर आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट जोन हमने मार्क किया हुआ था, यहाँ से ये बहुत अच्छा सा एक जंप दिखाया है। ठीक है, जंप का मतलब ये नहीं है कि मार्केट इज बुलिश नाउ, वी डोंट इवन एक्सपेक्ट दैट। हालांकि अगर आपने देखा होगा तो हमने इस ग्रीन कैंडल पे इसी दिन पे शायद से 4 तारीख को हमने एक ट्रेड टेस्ट किया था, और एक ट्रेड शायद से हमने कल किया था या फिर परसों किया था, आई गेस कल किया था बजाज फिनसर्व में। ठीक है, तो ये दोनों हमने ट्रेड टेस्ट किया है। ये ट्रेड जो 4 मार्च को हम लोगों ने लिया था वो काफी सही से चल रहा है एंड ये अभी ब्रेक इवन के आसपास ही है। ठीक है, द थिंग इज you have to test positions in order to understand whether the trades are working or not, so that जब भी स्टॉक मूविंग एवरेज 20 एंड 10 के ऊपर निकले तब तक में आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो अभी तक आपने स्टॉक्स लिए वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। एंड दैट इज वाई वी डू पायलट टेस्टिंग विद 0.25 आरपीटी एंड ऑल, वी डोंट गो विद फुल पोजीशन ऑफ 0.5 0.6 आरपीटी इफ यू आर एक्टिव ट्रेडिंग। एंड अगर आप स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1% आरपीटी हम नहीं ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हम जस्ट पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड वेदर जो भी स्टॉक्स हम ट्रेड करें क्या वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव देगा तो इसका मतलब समझ में आएगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है एंड वी कैन कंटिन्यू टू ऐड ऑन मोर ट्रेड्स वंस द मार्केट हैज मूव्ड अपॉन द MA20, एंड साथ में हम जो है फुल पोजीशन साइज के साथ भी ट्रेड्स बिल्डअप कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। जब भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं दैट इज ऑलवेज द आइडिया। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ बियरिश है। नाउ व्हेन वी कैन कंसिडर कि हाँ अब बुलिश हो चुका है, हियर आर द स्टफ। ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करे, मूविंग एवरेज 20 कुछ इस प्रकार से हो जाए, 10 ऊपर की तरफ निकलने लगे और यहाँ पे जो भी कंसोलिडेशन बनेगा उसके ऊपर निकलने लगे स्टॉक, आई मीन मार्केट, दैट इज द प्लेस वेयर वी विल स्टार्ट गोइंग अग्रेसिव एंड फुली पोजिशंड। यानी कि 100% जो भी अपना एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सपोजर हम लेते हैं वो हम लेना शुरू कर देंगे इस एरिया से। ठीक है, जब तक ये नहीं होता है ऐसा नहीं होगा कि MA20 क्रॉस किया एंड वी स्टार्ट टेकिंग फुल पोजीशन एंड सारे जो है अपने एक्सपोजर 100% एक्सपोज कर दे अपने अकाउंट को। नो, वी शैल नॉट डू दैट, क्योंकि ये अभी भी डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया, दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया एंड अगेन जब भी इस रेजिस्टेंस एरिया पर आके वो हिट करेगा इट मे टर्न डाउन एंड फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस एरिया पर ये आया, इसको ब्रीच किया, बेस ही बनाया, परफेक्ट एरिया। अब अगर जैसे इसको ये ब्रेकआउट करता आपको 100% एक्सपोज हो जाना था, पर वो हुआ नहीं, उल्टा हो गया, नीचे की तरफ आया एंड इट कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन। सो एग्जैक्टली हम उल्टा चीज चाहेंगे हमेशा, और समथिंग लाइक दिस कि ये नीचे आया है। ठीक है, एंड लुक एट दिस, यहाँ पर ही इसने एक बेस बना दिया। सो फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग। अगर ये बेस यहाँ नहीं बनाता तो व्हाट वी वुड हैव वेटेड फॉर कि कुछ इस तरीके से ऊपर जाता और इस तरीके से बेस बनाता एंड दिस ग्रीन कैंडल ओके ऑफ 12th ऑफ सितंबर, दिस वुड बी द एरिया जहां से कि हम अग्रेसिवली अपना पोजीशन बिल्डअप करना शुरू करेंगे। सो दिस इज हाउ वी विल बी एक्टिंग इन द मार्केट। कीप इन माइंड यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्शन इन द मार्केट। ठीक है, प्रिडिक्शन करना आपका काम नहीं है, एनालाइज करिए, जब मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा उस हिसाब से आपको भी एक्ट करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टॉक्स जो कि अभी हम फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं एंड जो भी ट्रेड्स अभी हमारे करेंटली चल रहे हैं और साथ में कौन से ट्रेड्स स्टॉक्स हमारे इसमें वॉच लिस्ट पे है उसको भी हम लोग गो थ्रू करेंगे। सो पहला ट्रेड है नवीन फ्लोरिन। अच्छा, पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि अभी भी जो स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ चार्ट्स एंड ऑल, मुझे बहुत अच्छे सेटअप्स नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, जो एकदम क्रिस्टल क्लियर सेटअप होता है जहां पर जाकर हम पैसा एकदम कॉन्फिडेंटली लगा सकते हैं, उस तरह के अच्छे सेटअप्स अभी भी नहीं दिख रहे हैं। एंड द क्लियर रीजन इज कि मार्केट बहुत तेजी से गिरा है, सारे स्टॉक्स में बहुत ही खतरनाक गिरावट देखने को मिली है, 40-40 50-50% तक स्टॉक्स जो है वो टूट चुके हैं। मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, राइट। बट इसके कारण क्या हुआ है कि
स्टॉक्स के स्ट्रक्चर्स बहुत खराब हो गए हैं, लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक्स आपको जरूर मिलेंगे जिनके स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, और उनको देखने से आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मार्केट किसी भी तरीके से बियरिश सिनेरियो में था। जैसे फॉर एन एग्जांपल नवीन फ्लोरिन को अगर आप देखोगे तो अक्टूबर से जो है मार्केट लगातार गिर रहा है हमारा, और मार्केट का चार्ट कुछ इस प्रकार का है। वैरेस अगर आप नवीन फ्लोरिन, अगर आप किसी को भी जिसने मार्केट नहीं देखा हुआ है उसको अगर आप ये दिखाओगे तो ही विल थिंक कि मार्केट परफेक्टली फाइन कंडीशन में, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द मार्केट, राइट। तो इस तरह के स्टॉक जो है ये क्लियर कट स्ट्रेंथ दिखाते हैं। नाउ अगर हम इस स्टॉक को एनालाइज करें तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम चले, अगर किसी को भी चार्ट छोटा दिख रहा हो तो इसको आप जूम कर सकते हो, ठीक है। आपको वहां पर ऑप्शन दिख जाएगा, आप जूम इन करके डिटेल में चार्ट को थोड़ा देख सकते हो। तो अगेन अगर हम नवीन फ्लोरिन को देखेंगे तो स्टॉक जो है वो इस एरिया तक तो एक सॉलिड अपट्रेंड में था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर वोलेटिलिटी भी काफी इंक्रीज हुई, और उसके बाद देखिए कितना ही ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक डाउन दे दिया, और ये स्टेज 4 पे चला गया। स्टेज 4 में जाने के बाद ये एक बड़ा बेस बनाने लगा जो कि स्टेज 1 का अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। स्टेज 1 का स्ट्रक्चर से फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दे दिया है इसने, और यहाँ पर अब ये बेस बनाना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो है स्टेज एंड स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर चार्ट में देखने को मिल रहा है। नाउ इफ वी गो इन द डेली टाइम फ्रेम तो क्लियर कट आपको नजर आएगा कि ये स्टेज 1 का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये स्टेज 1 का स्ट्रक्चर में जो बेस बन रहा था वो बहुत ही सॉलिड था। यहाँ पे हायर हाई हायर लोज भी लगना शुरू हो गया। एंड दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से गैप्स बनाता हुआ स्टॉक जो है ऊपर की तरफ निकल रहा है, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। यहाँ पर स्ट्रेंथ और वॉल्यूम भी जो है बहुत ही शानदार दिखाए हैं स्टॉक ने, तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। नाउ अगर आप यहाँ पर एनालाइज करोगे तो ये एक बेस है, ठीक है, आई मीन ये एक बेस का हिस्सा है जहाँ पर कि रिट्रेसमेंट बैक हुआ। यहाँ पर एक आपके पास एंट्री अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे बहुत ही एक अच्छा सा मूव मिला है, एंड उसके बाद रिट्रेस बैक किया, एंड दोबारा से अगर आप देखोगे तो ये सिमिलर सपोर्ट एरिया से यहाँ पे दोबारा से आया, एंड यहाँ पर दोबारा से टाइटनेस बनाया है वेयर वी हैव एंटर्ड। एंड हमारे एंट्री के बाद लगातार 3 दिन तक ग्रीन कैंडल्स बनाया है इसने, एंड स्टॉक ऑलरेडी 1:4 का मूव दे चुका है हमारे एंट्री पॉइंट से, ठीक है। सो दिस इज हाउ नवीन फ्लोरिन का मैंने एनालिसिस किया था और यहाँ पर मैंने एंट्री किया था, ठीक है। अब चलते हैं बजाज फिनसर्व में। तो बजाज फिनसर्व में भी आपको कहीं सिमिलर पैटर्न नजर आएगा, ठीक है, कि एक बड़े स्टेज 1 का हिस्सा है ये, अभी भी इसने स्टेज 2 पे ये एंट्री नहीं किया है, ठीक है। तो ये स्टेज 1 में है, लेकिन मैं इसको स्टेज 1 का एंड कंसिडर कर रहा हूँ। वाई एम आई कंसिडरिंग स्टेज 1 का एंड? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ अब एक तो है ट्रेंड चेंज किया है, और अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर इसने हिट किया है, ठीक है। हालांकि अगेन लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस आर नॉट द सेटअप जो कि हम यूजुअली ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास दो सेटअप रहा, एक जो कि मैं ऑब्वियसली प्रेफर करूंगा जैसा हम लोग पहले ट्रेड किए हैं श्याम मेटालिक्स आइनॉक्स, एक हो गया उस तरह के ट्रेड्स, और दूसरा हो गया ये। अगर मेरे पास ये दो चार्ट रहेंगे मैं हमेशा उनको प्रेफर करूंगा, ऐसे ट्रेड्स को मैं प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। बट क्योंकि ये अर्ली ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड सक्सेसफुल बनता है तो दिस स्टॉक्स शूट्स अप, ठीक है। तो ये होता है यूजुअली कि जब भी ट्रेंड अर्ली अर्ली स्टार्ट होता है तो यूजुअली बाइंग स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि वो फटाफट मूव अप कर सकता है, ये रहता है बायस वहां पर, ठीक है। नाउ इफ यू सी ओवर हियर तो यहाँ पर आपको लगातार जो है स्टॉक ये डाउन ट्रेड पे दिखेगा, एंड यहाँ पर ये बेस बनाया, एंड फाइनली इसने बेस का ब्रेकआउट दिया विद हाई लार्ज वॉल्यूम। यहाँ पर आप गैप्स भी काफी देख पाएंगे, ठीक है। एंड इफ यू सी हियर एज वेल तो यहाँ पर भी जो है स्टॉक ने जो है एक ब्रेकआउट दिया इस बेस का, एंड उसके बाद फिर ये MA50 तक टेस्ट करने आया, एक बहुत ही टाइट कैंडल बनाया, फिर उसका हाई ब्रेक किया, हमने यहाँ पर एंट्री बना दिया है, और अभी स्टॉक वहीं पे फिलहाल सस्टेन कर रहा है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ बजाज फिनसर्व। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स गो थ्रू द स्टॉक्स जो कि अभी रडार में है। ओके, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे सिमिलर तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, और अब ये यहाँ पर बेस बनाना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह का बेस बनाता है और आने वाले दिनों में अगर ये ऐसा कुछ करता है, ठीक है, यानी कि मूविंग एवरेज 200 जो है नीचे की तरफ आता है, मूविंग एवरेज 50 ऊपर की तरफ निकलता है, एंड ये इस बेस को अगर ब्रेकआउट देता है, जैसे कि ये देने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट देके यहाँ पर कुछ रिटेस्ट करने आता है, देन डेफिनेटली इसको भी एक टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है।
अगेन बजाज होल्डिंग्स, ये बजाज हेल्थ केयर है, ठीक है। इट इट हैज थ्रोन सेटअप ऑलरेडी आई बिलीव, ठीक है। बट मे बी अभी क्लैरिटी यहाँ पर अगर एक वॉल्यूम आए काफ़ी अच्छा तो और एक बेहतर होगा सिनेरियो, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस वी कैन वेट फॉर कि अगर एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना के उसके बाद फिर यहाँ पर टेस्ट करने आए तो थोड़ा सा इजी होगा ट्रेड लेना, क्योंकि एक ट्रेड आपका यहाँ पर इनिशिएट होता है जो कि फेल हो जाता, ठीक है। एंड दोबारा अभी यहाँ पर एक ट्रेड आपका इनिशिएट होता तो वो एक है, ये दो ट्रेड्स यहाँ पर हो चुके हैं। बट आई वुड प्रेफर कि थर्ड में यहाँ पे एक और आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्लियर कट वॉल्यूम देखने को मिले तो। ओके, बजाज होल्डिंग्स हमने ट्रेड किया था आई बिलीव, ठीक है। हमने कुछ इस एरिया पर एंट्री करी थी एंड ये आई गेस ब्रेक इवन पे एग्जिट हुआ था बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हमारा। एंड इसी दिन पे ब्रेक इवन पे हमारा एग्जिट हुआ था, इट शॉट अप एंड देन अगेन पुल्ड बैक, ठीक है। एंड देन अभी तक कोई भी तरह का टाइटनेस ये फॉर्म नहीं किया है, सो डेफिनेटली इसको आप रडार पे रख सकते हो। हालांकि अभी बहुत ज्यादा क्लीन नहीं दिख रहा है मुझे ये स्ट्रक्चर। आई वुड वेट कि एक बार ये अपना ऑल टाइम हाई को फिर से टेस्ट करके फिर दोबारा पुल बैक लेगा तो वो ज्यादा ही क्लियर लगेगा मुझे, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मेसी हो गया है और ये काफी लंबा टाइम से चल रहा है, ठीक है। यू सी ऑल दिस चार्ट्स बहुत मेसी है, ठीक है। दे आर नॉट द रेगुलर चार्ट्स जैसा हम लोग देखते हैं, ठीक है, उस तरह के चार्ट्स नहीं है, सो वी कैन डेफिनेटली अवॉइड देम। ब्यूटीफुल राइट, दिस वन एब्सोल्युटली पिक्चर परफेक्ट, फैंटास्टिक चार्ट, एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट लेवल्स पे था नवंबर में। यहाँ पर ये आया, रिटेस्ट लिया एंड इट शॉट अप वेरी वेल, 66% का मूव दिया है, बहुत ही शानदार मूव। पर्ल ग्लोबल, ठीक है, फैंटास्टिक। यहाँ पर भी बहुत शानदार एक ट्रेड दिख रहा है, राइट। This was also a very nice one. अच्छा, this is again the similar to the one that we have taken a trade, जो कि बजाज में है, ठीक है। Again if you see this is the part of a large base and if you see यहाँ पर ये sloping downwards रहा and finally जब MA50 ऊपर निकलना शुरू किया है, ठीक है। If you see यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट किया और यहाँ पे ये ह्यूज वॉल्यूम के साथ आया एंड देन इट पुल्ड बैक, यहाँ पर इसने एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया एंड देन इट टाइटन अप, यहाँ पर आपका एक एंट्री ट्रिगर हो जाता है एंड इट शॉट अप रियली वेल एंड इट मूव्ड 73% फ्रॉम देयर। तो वी आर ऑलरेडी इन बजाज फिनसर्व जो कि हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्लियर कट वॉल्यूम के साथ। अच्छा, मेक श्योर करें कि जिस तरीके से स्मॉल कैप में आपको वॉल्यूम ट्रांजिशन दिखता है लार्ज कैप में, लेकिन आपको उस तरीके से वॉल्यूम ट्रांजिशन लेकिन नहीं दिखेगा। सो कीप दैट इन माइंड, ये मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है, सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे विद अ हाई वॉल्यूम, ठीक है, विच इज यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस टेस्ट किया है एंड देन विथ लोअर वॉल्यूम्स इट पुल्ड बैक एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीमली टाइट कैंडल ऑफ 0.64% यहाँ पर बना है एंड इट शॉर्ट अप आफ्टर दैट। ऑलराइट, आई गेस वी आर डन, ठीक है। एंड लेट मी शो यू द स्टॉक्स दैट आई हैड इन द रडार, ठीक है। सो ये था आपका चेम्बल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अगेन इज द स्टॉक वेरी क्लीन? नो, इट्स अ लिटिल बिट मेसी, ठीक है। सो इफ यू लुक द बेस इज समथिंग लाइक दिस एंड देन इट मूव्ड अप एंड देन इट केम ओवर हियर। यहाँ पर एक एंट्री का पॉइंट मिलता इफ यू सी प्रॉपरली, अगर मैं आपको ये थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं तो समवेयर अराउंड हियर यहाँ पे ये टेस्ट किया, उसके बाद फिर बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आया कॉन्ट्रैक्टेड कैंडल। इफ यू सी चेंज इन द परसेंटेज 0.54%, विच इज एक्सट्रीमली कंजेस्टेड एंड टाइट, यहाँ पर एक एंट्री ट्रिगर होता। लेकिन जैसा कि हमने अगर एक्टिव मेथड को आप यूज कर रहे हो तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, एंड अगर आप स्टैंडर्ड मेथड यूज कर रहे हो विच इज ऑफ 3.5%, तो आपका यहाँ पे ये ट्रेड अभी चल रहा होता, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे 1:3 का ट्रेड ये ऑलरेडी दे दिया होता यहाँ पर, ठीक है। एंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर ओवर हियर नाउ कि ये फिर से दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया है, दोबारा से अगर ये MA50 पे आता है एंड टाइटन अप होता है तो दोबारा से एक एंट्री ट्रिगर किया जा सकता है। नाउ अगेन मूविंग अप टू रेडिंगटन, इट्स क्लियरली अ वेरी लार्ज बेस, अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई से इट्स लाइक 300 डेज का डिफरेंस, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बेस कंसिडर करता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा बेस को आई वुडंट लुक टू ट्रेड, ठीक है। यूजुअली 200 दिन के अंदर हो बेस तो बहुत अच्छा रहता है, तो ये थोड़ा बड़ा बेस है। बट या डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ही मैसिव सा वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिल रहा है और कई बार वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिल रहा है एंड हायर हाई हायर लोज भी बना रहा है, यहाँ पर बेस भी आसपास में है। तो ये जो 3 कॉन्ट्रैक्टेड कैंडल बने थे इसके ब्रेक पर यहाँ पर वन कुड हैव ट्रिगर्ड एन एंट्री, ठीक है। एंड दिस इज ऑन 5th of Feb, ठीक है।
एंड इट शॉट अप 20-21% टुवर्ड्स द हाई, ठीक है। दोबारा से ये आया लेकिन MA50 तक नहीं आया है, एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड्स जो कि अभी MA50 पे नहीं है, क्योंकि जितना मैंने टेस्ट किया है, जितना मैंने सारा बैक टेस्टिंग एंड ऑल किया है, एक्यूरेसी मुझे वहां पर ज्यादा मिल रही है, एंड आई वांट एक्यूरेसी टू बी इन माय हैंड। तो आई वुडंट ट्रेड ओवर हियर। बट डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा चीज नजर आ रहा है, वो ये है, ये स्टॉक बार बार इस एरिया पे एक सपोर्ट बनाते जा रहा है, ठीक है। एंड जब भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है ऑन दिस कैंडल, ऑन दिस कैंडल, ऑन दिस कैंडल, द वॉल्यूम्स आर सिग्निफिकेंटली वेरी हाई। अगर ये एक और पुल बैक लगाता है और यहाँ पे MA50 पहुंच जाता है और यहाँ पर टाइट बनाता है, तो दिस विल बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो सपोर्ट एरियाज है वो एज अ रेफरेंस पॉइंट बहुत अच्छे से मिलेगा। एंड ब्रेकआउट अटेम्प्ट्स भी काफी अच्छे लगा रहा है स्टॉक, ऑल टाइम हाई के पास भी है, सो दिस विल बी अ वेरी गुड वन। तो अभी भी मेरे ये रडार में है और मैंने इसको रिमूव नहीं किया है। कार्टरेट टेक अगर आप देखोगे, इसको देख के आपको बिल्कुल नहीं लगने वाला कि मार्केट जो है वीक सिनेरियो में था। उल्टा ये अक्टूबर से अब तक में इसने 100% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है, मतलब डबल हो चुका है ये स्टॉक, राइट। सो दिस क्लियरली शोज कि ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रेंथ में है। नाउ अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार का ये बना रहा था, एंड ओवर हियर हमारा ये बेस मार्क हो जाता, इसके ऊपर पे हमारी जो है एंट्री ट्रिगर हो जाती, जो कि हुआ नहीं, वहां पे ये हाई बनाया नहीं, और ये लगातार यहाँ पे एक और बेस बना रहा है। अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। व्हाट आई वुड लुक फॉर इज कि ये थोड़ा सा बेस चौड़ा हो गया है, आई एम नॉट लुकिंग एनी बाइंग पॉइंट ओवर हियर। मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा से ऊपर निकले एंड उसके बाद आए और फिर एक दो टाइनी कैंडल बना के यहाँ से अपने को एंट्री दे, दैट इज वेयर आई वुड लुक टू एंटर। एंड बाकी ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, अभी इसको हमने रडार पे रखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज KRN, ठीक है। अगेन इफ यू सी द स्टॉक, फैंटास्टिक, have no impact of the bearish market as of now. Stock has been in a fantastic base, ठीक है, फॉर्मेशन, एंड वॉल्यूम भी बहुत ही सिग्निफिकेंटली हाई रहे हैं जब भी ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है एक आपको एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हो गई है ऑलरेडी इस दिन पर, विच इज ऑन 3rd of March, एंड अभी ये ट्रेड जो है ये चल रहा है। सो अगर इनकेस ये आके दोबारा यहाँ पर टेस्ट करता है तो आई कैन टेक एन एंट्री, एल्स आई वुड लेट इट गो, ठीक है। आई एम नॉट इन हरी, क्योंकि यहाँ पर दिस इज नॉट द टाइम टू गो अग्रेसिव इन द मार्केट, सो आई वुड लेट इट गो अगर जाता है तो। ओके, एमी ऑर्गेनिक्स, अगेन इफ यू सी, वेरी गुड फॉर्मेशन ऑफ द बेस, ठीक है, लुक्स एवरीथिंग गुड। यहाँ पर क्लियर कट गैप अप है विद अ ह्यूज वॉल्यूम, सिग्निफिकेंटली वॉल्यूम के साथ प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अटेम्प्ट किया है, इट पुल्ड बैक, ठीक है। एंड यहाँ पर एक एंट्री अटेम्प्ट किया जा सकता था विच इज एट दिस प्राइस, ठीक है। एंड अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे होते तो भी आपका स्टॉप लॉस जाता, एंड अगर आप नॉर्मल एक्टिव मेथड को यूज करते तो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है एक बड़ा बेस बना दिया है इसमें, तो इधर यू कुड हैव ट्राइड ओवर हियर। मैं यहाँ पर ट्राई करना प्रेफर नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि भाई मेरे एंट्री के बाद 1-2 दिन के अंदर मूव कर जाए स्टॉक, ठीक है। वहां ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो फिर एक्टिव ट्रेडिंग में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, ठीक है। सो व्हाट आई वुड लाइक टू सी नाउ कि अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके बाद फिर यहाँ पर रिटेस्ट करने आता है, एंड देन इफ इट मूव्स फ्रॉम देयर आई वुड बी हैप्पी टू एंटर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वुड बी लुकिंग फॉर इन एमी ऑर्गेनिक्स। ताज जीवीके, फैंटास्टिक वन, ठीक है। हालांकि इसमें ट्रेड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एक यहाँ पर ट्रिगर हो जाता, जिसमें एक्टिव ट्रेडिंग के मेथड से स्टॉप लॉस हिट होता, एंड आई गेस स्टैंडर्ड में भी स्टॉप लॉस हिट होता, एंड दूसरा यहाँ पर एक एंट्री ट्रिगर होता है जिसके हिसाब से ये अभी डिसेंट चल रहा है, सो विच इज गुड, ठीक है। इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली जो जैसा मैं चाहता हूँ, एक्सिस के जैसा एग्जैक्टली मैं चाह रहा था। इनफैक्ट मैंने ऐसे ही ड्रॉ करके रखा था इसको कि आई वुड वांट कि ये यहाँ पर जाए। नाउ इट इज, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली हमारा जो सेटअप है वैसा दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर ये यहाँ पे पुल बैक लेता है, टाइटन अप करता है, वी कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड एंटर। सो मेरे पास यहाँ पे वॉच लिस्ट में और भी स्टॉक्स थे, पर मैंने क्या किया कि क्लीन अप करना शुरू किया कि जो भी स्टॉक एकदम पिक्चर परफेक्ट जैसे नहीं दिख रहे हैं, आई एम लुकिंग टू रिमूव इट, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज अवंती फीड, दिस वाज अ फैंटास्टिक स्टॉक, ठीक है। लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड ओवर हियर। ओके, सो तो यहाँ से जो है स्टॉक एक मैसिव ब्रेकआउट देता है विथ ह्यूज वॉल्यूम, एंड दिस यहाँ पे फिर एक बेस फॉर्मेशन करता है, फिर ब्रेकआउट देता है और फिर एक बड़ा बेस फॉर्मेशन में चला जाता है। ये बड़ा बेस फॉर्मेशन पे जैसा कि हमने अभी एक चार्ट देखा था जिसमें 250-300 दिन था, मैंने बोला कि आई गेस रेडिंगटन में 250 या 300 दिन का वो बेस बन रहा था, आई सेट के 200 दिन से कम का हो तो अच्छी बात है। तो ये लगभग 200 दिन का ही बेस बनेगा, ठीक है, 200 दिन के आसपास का बेस है।
एंड देन इट केम डाउन एंड एग्जैक्टली MA50 पे यहाँ पर आप देखोगे दो टाइनी कैंडल्स बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसके हाई पे यहाँ पर एंट्री वुड बी पॉसिबल एंड ये स्टॉक अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये चार्ट्स को मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी ये अपना ऑल टाइम हाई को हिट कर रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि आने वाले दिनों में एक पुल बैक दे और MA50 के पास ये टाइटन अप हो एंड फिर वहां से जो है ये ऊपर जाना शुरू करे, सो दैट कैन हैपन। जिंदल ड्रिलिंग अभी तक मेरे को यहाँ पर कुछ भी एंट्री का सिनेरियो नहीं दिख रहा है, बट इफ यू सी कि ये स्टॉक जो है एक अगेन ऑल टाइम हाई का ब्रेक यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, MA50 भी जो है MA200 के ऊपर आ चुका है एंड दूसरी बात MA50 पे जो है स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो अगर ये दोबारा से ऊपर जाता है एंड क्लीन अप होता है थोड़ा चार्ट, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेसी है, तो फिर यहाँ पर मैं एंट्री बनाना प्रेफर करूंगा। ओके, दिस वन इज आरती फार्म लैब्स, ठीक है, अगेन जो हमने अभी बजाज फिनसर्व एंड ऑल में देखा है, सिमिलर टू दैट यू वुड बी एबल टू सी कि एक बड़ा बेस है ये एंड ये बड़ा बेस का ब्रेकआउट जो है विद हाई वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद ये अगेन बेस पे आया है, हालांकि अगर ये MA50 पे आकर टेस्ट करता तो आई वुड हैव प्रेफर्ड इट, बट नहीं किया है, अब दोबारा से आ रहा है। सो अगर ये दोबारा से MA50 पे आता है तो हमारे लिए एक और अच्छा पार्ट हो जाएगा कि ये और ये विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड MA50 पे अगर इस एरिया पे आता है एंड इट टाइटन्स अप देन डेफिनेटली यहाँ पर भी एक ट्रेड इनिशिएट करना फिजिबल होगा, ठीक है। इफ यू सी क्लियर कट यहाँ पर ब्रेकआउट अटेम्प्ट एंड देन पुल बैक एट MA50, सो दिस इज फिजिबल एंड अगेन आप देखोगे बेस के अंदर ही आ जाएगा लिटरली, सो दैट विल बी अ गुड वन। SRF पे अभी कुछ भी नहीं है सिनेरियो, बट अगर ऐसा होता है आने वाले दिनों में कि यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट से हुआ है, वॉल्यूम से हुआ है एंड गैप भी बहुत तगड़ा लगाया है एंड इफ यू सी अगेन दोबारा से यहाँ पे फिर से जब ब्रेकआउट हुआ है इस बेस का तो अगेन वॉल्यूम सिग्निफिकेंट बढ़ा है, यहाँ पे दोबारा से बेस बना रहा है, अगर यहाँ पे दोबारा से ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पे फिर से वॉल्यूम बढ़ा है, आने वाले दिनों में अगर ये यहाँ पे आता है समवेयर अराउंड टिल दिस एरिया, मूविंग एवरेज 50 भी यहाँ तक आ जाएगा, आएगा तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेफरेंस पॉइंट भी बन जाएगा जहाँ पे वी कैन ट्रिगर टेक अ ट्रेड एंड इट कैन डेफिनेटली मूव अप, ठीक है। तो अगेन देखोगे आप हमेशा कुछ इस तरह का सिनेरियो हमको देखने को मिल जाएगा, हमारा जो चार्ट का पैटर्न हम जो यूजुअली चाहते हैं वो हो जाएगा अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो। ओके, मनप्पुरम फाइनेंस अभी ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखोगे तो जैसा बजाज फिनसर्व में हुआ है सिमिलर टू दैट यू वुड बी एबल टू सी, ठीक है, स्टॉक एक क्लियर कट ब्रेक डाउन में चला गया एंड देन वहां से ये लगातार हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ निकला है, ठीक है, एंड इफ यू सी ओवर हियर तो ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा पैटर्न आपको क्लियर कट बनता हुआ नजर आएगा, राइट। अगर ये MA50 पे आता तो एक ये ट्रेडेबल सिनेरियो होता, क्योंकि मतलब मैं करता इस पे, मैं क्योंकि MA50 पे के अलावा अभी नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने किया है एंड देन व्हेन इट पुल्ड बैक इट कॉन्ट्रैक्टेड वेरी वेल, ठीक है। बट अगर ये दोबारा से जाए और दोबारा से यहाँ पर आए और यहाँ पर टाइटनेस बनाए और तब तक में मूविंग एवरेज 50 भी यहाँ जाए तो अगेन एक सपोर्ट रेफरेंस पॉइंट मिलेगा हमको और यहाँ पर हम फिर से ट्रेड बना पाएंगे। अगेन अगर आप देखोगे तो जितने सारी भी मैंने अभी तक आपको एनालिसिस यहाँ पर बताई 80% 90% में आपको सब सिमिलरिटीज नजर आ रही होगी मेरे एनालिसिस पे, ठीक है। सेम स्टफ अगेन ओवर हियर इफ यू सी कि यहाँ पर ये क्लियर कट बेस बना रहा है, ठीक है, इफ यू सी एंड अगर यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन पे यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो भी गया है एज पर द सेटअप, ठीक है, बट आई वुड अगेन प्रेफर कि अभी कोई ऐसा मार्केट नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा अग्रेसिवली हाँ रैंडम जगहों पे ट्रेड बिल्ड करे। ओवरऑल आज के दिन पे इसमें एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था बट आई चोज टू अवॉइड, अभी अग्रेसिव जाने का कोई टाइम है नहीं एंड ऑलरेडी हमारा एक ट्रेड जब रिस्क फ्री हुआ है तो मैंने दूसरा ट्रेड बिल्ड किया है, बट अभी और कुछ इंटरेस्ट नहीं है मेरा। नाउ अगेन कमिंग टू दिस वन, ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्लियर कट जो है स्ट्रेंथ के साथ जो है ब्रेकआउट अटेम्प्ट दिखा होगा, यहाँ पे जैसा दिख रहा है यहाँ पे दोबारा आया है। ओवरऑल चार्ट काफी मेसी चल रहा है तो आई वुड लुक फॉर सम अटेम्प्ट, जब भी हम इस तरह के बड़े बेस के बीच में ट्रेड लेना की कोशिश करते हैं तो वी डेफिनेटली नीड सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी शोन इन द चार्ट, जिससे कि हमको लगे कि हाँ ये ट्रेड किया जा सकता है, मे बी सम काइंड ऑफ कैप और बिग कैंडल और समथिंग लाइक दैट एंड उसके बाद जब पुल बैक होकर टेस्ट करेगा तो हमारे पास एक सपोर्ट का भी रेफरेंस पॉइंट होगा, हमारा कैरेक्टर स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट वुड बी द एरिया जहाँ पे हम एंटर करने के लिए प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आप इसको देखोगे, you look over here, look at this massive gap up, right, and then look at these huge volumes coming up over here, again gap here
ठीक है, वॉल्यूम्स कमिंग अप, सो दैट्स द काइंड ऑफ साइन दैट वी आर लुकिंग फॉर। सिमिलर तरीके से आप नवीन में देखोगे लगातार ह्यूज गैप अप्स, ह्यूज वॉल्यूम्स, ऑल दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन इट पुल्ड बैक, उनको एक सपोर्ट रेफरेंस पॉइंट भी मिल गया, तो हम वहां पर एक एंट्री प्लान कर रहे हैं। सो दैट वाज इट, जो बी स्टॉक्स हमारे पास अभी रडार में है। एक बेहतरीन सिस्टम कैसा दिखता है, किस तरीके से हम अपने वीवीसीपी एंड केपा मेथड को अप्लाई करके 1:10 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो दोस्तों मैंने 30 मिनट्स का एक फ्री ट्रेनिंग सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है, नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपको वहां पर जाना है और 30 मिनट्स का हमारा फ्री ट्रेनिंग सेशन देख लेना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स इनिशिएट करने हैं, किस तरीके से आप अपने बड़े रिस्क रिवॉर्ड को भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप और भी किसी तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।